Hey guys, welcome to my channel समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन कर ले एनर्जीज को। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो कैंडल से करने जा रही हूँ, ठीक है। तो कैंडल के ज़रिए जानेंगे, सबसे पहले कैंडल के ज़रिए जानेंगे आज की एनर्जीज़ को कि आपके रिलेशनशिप की ऊर्जा, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी ट्रू भावनाएँ आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो इस वक्त इसी एनर्जीज़ को जानेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पर एवरीडे 2 रीडिंग आती हैं। शॉर्ट्स वीडियोस बहुत सारे आते हैं, है ना। एवरीडे मतलब 2 रीडिंग और 2 शॉर्ट्स तो एवरीडे आते ही आते हैं। तो अगर आप करंट एनर्जीज को जानना चाहते हैं, पल पल की एनर्जीज को जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही रीडिंग में अपलोड करूँ नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनके लिए अलग से वीडियोज़ बनेंगे, अलग से उनकी एनर्जीज भी चेक होगी, जो भी मेंबरशिप वाले लोग होंगे, ठीक है। तो जो भी लोग सुपर थैंक्स के जरिए में थैंक यू सो मच बोलते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं कि कैंडल से सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद टैरो कार्ड से चेक करेंगे एनर्जीज को कि क्या है एनर्जीज। तो यहाँ पर कैंडल को थोड़ा लाइट कर लेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेकर भावनाएं क्या है, फीलिंग्स क्या है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, ठीक है। जनरल कलेक्टिव है, देख कोई भी सकता है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। एक चीज़ साफ लेकिन दिखाई दे रही है कि जो भी ये पर्सन है इमोशनली कनेक्ट तो है आपके साथ, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है, इन पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं। मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ज़्यादा दिख रही है मुझे इस वक्त की एनर्जी। इसमें ये पर्सन हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हो, आप दोनों ने लव मैरिज की हो, या आप दोनों ने, हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर ना जो एनर्जीज आ रही है वो मैरिज पर्सन की आ रही है। और लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में ज़्यादातर में सेपरेशन की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। फैमिली की वजह तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैमिली की तरफ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है जो कि अपने चीज़ों पर है, और आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो, तो यहाँ पर मुझे इस वक्त ये पर्सन जो है ना, वो ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कि कल रात बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं इनके और थर्ड पर्सन के बीच में। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है ये थर्ड पर्सन। जो भी इंसान दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पर्सन की इस इमोशनल एनर्जीज को साफ तौर पर देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के कहने पे आके, थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया, है ना। कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, और कहीं कहीं तो दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली भी दिख रही है और कोई और पर्सन भी दिख रहा है। मतलब उन्होंने कहने पर रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन अब जो सिचुएशन उनकी हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही है, ठीक है। मतलब एक इंसान दूसरों के कहने में आकर अपने रिश्ते को तोड़ तो देता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड तो नहीं करता है, मिसगाइड तो हो जाता है,
लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है या जब वो दूर हो जाता है, तब उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसने गलती की। फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा फाइनेंशियल इनको प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, ठीक है। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वीक लग रहे हैं ये पर्सन। और सेपरेशन एनर्जीज में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहे हो आप। हो सकता है कि आप किसी बाहर रहते हो, किसी बाहर की कंट्री में, या आपके पर्सन किसी और सिटी में, प्लेस में, मतलब लाइक लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप लोग मेंटेन कर रहे हो। लेकिन इस वक्त ये पर्सन के अंदर एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी टाइम से बदलाव, तो काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा होगा। मतलब लगभग देखा जाए तो 4 से 5 महीने भी हो सकते हैं कि हो गए हों। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब डे बाय डे प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप में बढ़ी हुई दिख रही होंगी, ठीक है। बताते तो कुछ नहीं है ज़्यादा आपके पर्सन, क्योंकि ये चुप दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सोच बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में झगड़े बहुत दिख रहे हैं भाई, बहुत झगड़े हैं इनकी लाइफ में। इनको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनका आपके साथ अगर रिश्ता होता या आप इनकी ज़िंदगी में होते तो शायद कब सब कुछ संभाल लेते, क्योंकि इनकी लाइफ में ना मुझे एक तरफ से बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर गुस्सा बहुत है इनके अंदर। शायद चीज़ों को सही से बैलेंस नहीं कर पाए, चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बर्डन बहुत है ना लाइफ में इनके। तो एक ना एक कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस की कमी रही है इनकी लाइफ में, है ना। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो सिर्फ कहने को अपने हैं, लेकिन वो लोग ना ही तो इन्हें सपोर्ट करते हैं, ना ही उनके साथ ये खुश हैं। और मतलब एक तरीके से इस तरीके से एनर्जीज आ रही है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा, कल रात तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ये परेशान दिखे, रात भर सोई नहीं, अपसेट दिखे। आपको खोने का या आपसे दूर जाने का एक पेन जो था ना, वो इन्हें कल रात भर महसूस होता रहा। पेनफुल एनर्जीज इनकी आ रही है, बहुत पेनफुल एनर्जीज, है ना। पेनफुल एनर्जीज में है ये पर्सन। एक तरीके से जो सोचा नहीं था वो हो गया, है ना। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा खुश थे आप अपने रिश्ते में, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस की एनर्जीज आ रही है, बहुत हैप्पी थे। लेकिन चीज़ों को ना, मैंने कहा ना कि चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, तो शायद इनको भी लगता है कि इन्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब इनकी लाइफ में देखिए कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, मोस्टली किसी का कंट्रोल है, और कंट्रोल भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो कंट्रोल ऐसा हो रहा है कि अगर ये आपके साथ मान लीजिए बातचीत करते हैं तो आपको इनका बहुत ज़्यादा एक ऐसा रवैया देखने को मिलता होगा जिसमें आपको समझ ही में नहीं आता होगा। आपको ऐसा फील होता होगा कई बार कि ये वो इंसान है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था, या जिससे आपकी शादी हुई थी, या जिससे आपका रिश्ता रहा था। मतलब कई बार आपको ऐसा फील हुआ होगा मे बी, है ना, कि ये वो इंसान ही नहीं है, ये इंसान बदल चुका है पूरी तरीके से। और ज़्यादातर में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो इन्हें बदल रही हैं, इनके अंदर चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है बहुत ज़्यादा। पहले से ये मतलब परेशान भी रहने लगे हैं, वीक रहने लगे हैं, हो गए हैं। दूसरी चीज़ ना, अपने कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है कि ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ा है इनका, है ना। और इनको सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि कल रात ये खुद को बहुत इन्होंने ब्लेम किया है। कल रात जैसे होता है ना कि समटाइम्स जब कोई इस तरीके की जो सिचुएशन हो रही है, जैसे कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो इसमें इनको लगता है कि इनकी कुछ गलतियां भी रही, है ना। भले ही आपके साथ इतना शेयर नहीं कर रहे हैं बातों को, क्योंकि मे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या इन्हें बैलेंस ना कर पाने की कमी रही है। तो कुछ गलतियां इन्हें अपनी लग रही हैं, और कुछ गलतियों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ, इनसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं। तो एक तरीके से मतलब आज जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, कहीं ना गाइड करते रहते हैं, कहीं मिसगाइड ज़्यादा कर रहे हैं।
फ्रेंड्स लोगों पर इन्हें भरोसा उठ गया। तो मतलब आज इन्हें बहुत ज़्यादा ये अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देख कर ना, जैसे क्योंकि इनकी एनर्जीज ना बहुत लो है गाइस, ठीक है ना, बहुत लो एनर्जीज है, जिसमें एक तरफ दिख तो रहा है कि हाँ ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ना ये बहुत परेशान दिख रहे हैं क्योंकि पूरा बर्डन है इनके ऊपर, जैसे कि इन्हें कोई प्रेशराइज करता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं उसी की कंट्रोल में रहे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब इनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल जैसे लाइक ब्लॉक स्टक है ना, वो चीज़ यहाँ पर फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना, आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक धोखा देना या कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है जिसमें आपको धोखा या देना या चीट करना आपको, या आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, क्योंकि झूठ भी बोले हैं थर्ड पार्टी को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई हैं आपसे। कहते हैं ना कि अगर आप कोई बात या कोई चीज़ आप किसी और के लिए कर रहे हो ना, तो वो कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाती है। तो इनके साथ यही हो रहा है, इन्होंने आपको चीट किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ थर्ड पर्सन ऐसा होता है जो इनको चीट कर रहा है, बात ना करने की इच्छा हो रही है इनकी, मतलब इनका मन करता है कि ये सिर्फ आपसे बात करें और किसी और से बात ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इस तरह की ऊर्जा दिख रही है आपका सोशल मीडिया के थ्रू मिलना। और स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आप लोगों की, बहुत अच्छी स्टार्टिंग दिख रही है आपकी, प्यार बहुत दिख रहा है, और कहीं कहीं तो मुझे एक तरीके से आप लोगों के बीच में मैरिड कपल की तरह ऊर्जा दिखाई दे रही है ना। मतलब कुछ सब कुछ शेयर कर देते हैं आप, अपनी बातों को शेयर करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, है ना। बट अब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चेंजेस कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं इनको ना। एक तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इन्हें बार बार मतलब कांटेक्ट करना, या इनकी फैमिली से भी रिलेटेड हो सकते हैं। लेडी पर्सन ज़्यादातर में दिखाई दे रही है, कोई लेडी ऐसी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश इनको कर रही है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कंट्रोल करने की कोशिश वो ज़रूर कर रही है, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो नहीं बदल पा रहा है कोई, वो फीलिंग्स कोई नहीं बदल पा रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मतलब इस वक्त भले ही ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में, साइलेंस है, लेकिन इन्हें अपनी गलती, जैसे होता है ना कि समटाइम्स इंसान को पता होता है कि उसने क्या गलती की है, तो इन्हें अपनी गलती दिखाई दे रही है। इन्हें ये चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ इन्होंने गलत की है ना, तो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। कल रात तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ, और कुछ ऐसे बिग डिसीजंस भी इन्होंने लिए हैं कल रात, बहुत सारे डिसीजंस भी के बारे में, क्योंकि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो कुछ हुआ है ना पास्ट में, तो अच्छा था ना आपका रिश्ता, और ये खुश भी बहुत थे, आप भी खुश थे। बट प्रेजेंट में इन्होंने एकदम ही आपको अपने से दूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। तो अब ये ना फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ना, मतलब गाइस इस तरह की एनर्जीज आई, थर्ड पार्टी ने ना बहुत हदें करती हैं पार। इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं, ये कब क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन भी ना मतलब इनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है ना कि कुछ मिसगाइडेंस भी कुछ किया है, कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं जैसे मिसगाइडेंस, मतलब इनके दिमाग में किसी बात को लेकर आपके लिए कुछ गलत फहमी भरना, या कोई मिसगाइड इनको कर रहा है, इस तरह की भी एनर्जीज आ रही है। लेकिन क्या है ना कि एक तरीके से इन्होंने आपको अपना बहुत ज़्यादा अपना माना था, बहुत अपना माना इन्होंने, है ना। एक टाइम ऐसा था जो आपके साथ बहुत, आप देख रहे हो आप यहाँ पर कैसे फ्लावर्स बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं। ये फ्लावर्स क्यों बन रहे हैं, क्या मतलब है इन फ्लावर्स का? ये जो फ्लावर्स बन रहे हैं ना हार्ट शेप में, ये फ्लावर्स ही तो बता रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। यहाँ पर ना मेरे को एंजल साइन दिखाई दे रहे हैं। ये एंजल साइन क्यों दिख रहे हैं? एंजल साइन ये दिख रहे हैं कि आपका मिलन होगा, आप दोनों एक दूसरे के पास रहोगे, आओगे वापस, आप मिलोगे, आपको ना डेस्टिनी, आपको तकदीर मिलाएगी, आप देखिएगा। क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, आप खुद देखो इस एनर्जीज को, ये एनर्जीज ब्रेक नहीं हो रही है। इतने टाइम तक में एनर्जीज ब्रेक हो जानी चाहिए थी, बट आज भी
कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे हुए है ना। उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं ना, वो बहुत अच्छी दिख रही हैं। एनर्जीज ना, ऊर्जा ना जागृत होती है, ऊर्जा जागृत। तो जब कभी मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ या कभी आप पर्सनल रीडिंग कराते हो, तो उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो ऊर्जा होती है ना, वो जागृत होती है। मतलब आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत हद तक एक पॉजिटिव एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप कभी पर्सनली बात करते हो या पर्सनली एनर्जीज को चेक करवाते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जीज जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम से जो रुकी हुई एनर्जीज होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें संभाल लो, या आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो ठीक हो जाए, है ना। मतलब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन। एंड बैक्स के ज़रिए में जो राशियाँ मुझे मिल रही हैं, मेष, वृश्चिक मिल रही है, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, जो वाइब्रेशन फील हो रही है। टॉरस भी है, और टॉरस और मीन राशि भी मिल रही है, कैंसर भी मिल रही है। तो यहाँ पर ये राशियाँ जो मुझे एक एनर्जीज के थ्रू जो है वो मुझे यहाँ पर ये राशियाँ मिल रही हैं कि हो सकते मुझे 1 और 6 नंबर की ऊर्जा भी मिल रही है। तो 1 और 6 नंबर हो सकता है, ये नंबर 1 और 6 मिलकर 7 नंबर भी हो सकता है। अभी मैंने एक रीडिंग डाली थी 7 का, आपने देखी भी होगी। अभी थोड़े दिन पहले डाली थी, 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही डाली होगी सौम्या पर। तो वो रीडिंग में इतने लोगों का रियूनियन हुआ है उस रीडिंग पर, मतलब जितने भी कॉल आए हैं, मैं तो मुझे इतना ताज्जुब लगा, क्योंकि हालांकि ऊर्जा डेफिनेटली कनेक्ट हुई होगी तभी कॉल आया है। 7 पर ही कॉल आया है सभी का। मतलब ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं उसमें उनका 7 नंबर जो था वो ऐड था। 7 बजे, नहीं तो किसी का 7 मतलब सेकंड ही 7 हुए थे, या इतने बजकर 7 मिनट हुए थे मैम। मतलब 7 को उन्होंने जितनी अच्छी तरीके से एनर्जीज, बहुत अच्छी से एनर्जीज कनेक्ट हुई थी। तो काफ़ी सारे लोगों की रियूनियन की एनर्जीज मैंने 7 नंबर में देखी थी। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि 1 और 6 मुझे अभी फिर दिख रहा है। तो ये 1 नंबर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या फिर आप 1 और 6 को अगर ऐड करते हो तो भी 7 निकलता है। तो ये मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियूनियन के संकेत हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये पर्सन जो मैंने अभी ऊर्जा देखी, ये पर्सन थोड़ा सा ना इस वक्त दूसरे की कंट्रोल में है, बट अंदर से पर्सन को आज भी आपसे प्यार है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है ऊर्जा, ठीक है ना गाइज। तो चलिए, और टैरो कार्ड से भी थोड़ा चेक कर लेती हूँ इस ऊर्जा को कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज हैं, एंड टैरो कार्ड जो है वो क्या कह रहे हैं। देखिए पास्ट से कितना कंपेयर करते हैं, पास्ट से बहुत कंपेयर करते हैं, क्योंकि आज इनकी लाइफ ना बहुत सारी, मतलब एक लाइफ में हैप्पीनेस तो नहीं है, और लाइफ में ना मतलब कहीं ना कहीं कमी है आपके प्यार की, है ना। आपके प्यार की, आपके रिश्ते की इन्हें ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन लौटना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन 3rd पर्सन के कंट्रोल में काफ़ी हद तक है, और उस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा खिंच गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 3rd पार्टी जो दिख रही है, जो एनर्जीज 3rd पर्सन की दिख रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को के ऊपर बर्डन, तो चलो भाई एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके पर्सन को ना बहुत मिसगाइड करती है। जैसे मैं देख रही हूँ फ्लॉवरिंग का कार्ड है, तो अगर आपके पर्सन की ऊर्जा को देखें तो भाई एक इंसान जब फ्लॉवरिंग की ऊर्जा में है, वो कंपेयर भी कर रहा है पास्ट से, है ना। उसको आपकी ज़रूरत है, वो आपको ही चाहता है, देन उसके बाद भी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कितने ताज्जुब की बात है। तो इसका मतलब साफ है कि ये 3rd पर्सन काफ़ी ज़्यादा इसका कंट्रोल है, और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जाएं जो है ये सेंड कर रही है, जिससे आपका रिश्ता एकदम अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही है ना। बट ये पर्सन लौट आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। फ्लॉवरिंग की एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि ये लौटना चाहते हैं आपके लाइफ में। एज डिफरेंस की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, और एज डिफरेंस आज मुझे बहुत दिख रहा है। बताइएगा किसका एज डिफरेंस है।
और लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे आज बहुत दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज आ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, ज़्यादातर में ना मुझे किसी मैरिज ऐप के थ्रू भी आप हो सकता है मिले हो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया का ऐप जिसमें दिख रहा है। आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर की प्लानिंग तो करते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है कि फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन जो है ना यहाँ पर कहीं कहीं बहुत फास्ट एक्शन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे डिसीजंस ले चुके हैं, फैसले ले चुके हैं कि हाँ अब ये कुछ भी होगा, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ना थर्ड पर्सन की सुनेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जिस तरह की ऊर्जा में है थर्ड पार्टी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर हावी है, काफ़ी हावी है। उसकी कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि ना तो ये आपसे बात कर पा रहे हैं, ना अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग जो है ना वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। मैं इनके मैसेज देख लेती हूँ, आपके पर्सन का मैसेज क्या है। मैसेज क्या है, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये पर्सन आपको जब देखते हैं, जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपसे बात करते हैं ना, तो अंदर से इन पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है कि आपके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाएंगे, फ्यूचर तक लेकर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है, और वन साइड सिंगल मैरिड या डिफरेंट साइड मैरिड की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। और डिफरेंट साइड अगर मैरिड हो आप तो कहीं कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए इन्होंने पिछले कुछ महीनों से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं या डिफरेंट साइड मैरिड हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ कि दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया था और आपसे दूर हो गए थे, लेकिन ये दोबारा से एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। मैं इनका मैसेज भी चेक कर लेती हूँ कि इनके दिल में मैसेज क्या है आपके लिए, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखिए ये पर्सन जो है वो कहना चाह रहे हैं कि यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है ना। तो क्यों लिख रहा है ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया, हिडन एनर्जीज क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो अंदर से इस भले ही ब्लॉक किया हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन हर वक्त आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, और कहीं ना कहीं कुछ जो रूडली इन्होंने बिहेवियर किया है उसके बारे में सोचना, आपके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपने साथ में रहे हो, साथ में टाइम गुजारा है, टाइम स्पेंड किया है, तो ना उन बातों को सोच सोच करना ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन को लगता है, खुद ऐसा फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो आप इनकी लाइफ में, है ना। तो ये नई बिगिनिंग, नई शुरुआत जो है ये पर्सन करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपके साथ अपने रिश्ते की एक दोबारा, भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन लौट आना चाहते हैं ये पर्सन, दोबारा से चाहते हैं, है ना। तो ये स्थिति हो रही है अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, और ये उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में या ऑन ऑफ सिचुएशन में है। बट ये पर्सन जो है ना, अंदर से ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। मोर एंड मोर डिटेल्स के लिए 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर लें एंड रीडिंग ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।